ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 का बाजार आप देख रहे हैं और खास सेगमेंट मार्केट की महारथी की हम शुरुआत कर चुके हैं। और आज बाजार की जो स्थिति है फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोर जरूर है, क्योंकि निफ्टी की जो गिरावट है 100 अंकों से ज्यादा की हो गई है। 50 में से 45 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और रुपए की वीकनेस के चलते हम देख रहे हैं कि आज आईटी और सिलेक्टिव फार्मा शेयरों में बाइंग हो रही है। अदरवाइज टेक्सचर कमजोर है। निफ्टी बैंक करीब 225 अंक नीचे आके कारोबार कर रहा है और 59,000 के आसपास है। तो 60,000 वाला निफ्टी बैंक 59,000 के पास है। 26,325 वाला जो निफ्टी था वो 25,925 के आसपास है। ऊपरी सरों से 400 अंकों के आसपास की गिरावट आ गई है। और सामने खड़े हैं कुछ क्रूशियल इवेंट। आज से यूएस फेड की बैठक, यूएस एफओएमसी की बैठक पर तो आगे नजर रहेगी लेगी, लेकिन आज से हमारे यहाँ एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है और 5 दिसंबर को आएगी पॉलिसी। तो पॉलिसी से पहले देखते हैं कि बाजार में आगे क्या एक्शन होता है, क्या रेट कट का तोहफा मिलेगा भारतीय बाजारों को। आज खास चर्चा करने के लिए बाजार को लेकर हमारे साथ जुड़ गई हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा। देवीना मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैम, बाजार की गाड़ी तो अच्छी ही चली, अर्निंग्स अच्छी आ रही थी, बाकी हमारे मैक्रोज लगातार स्ट्रांग थे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक छोटा सा ब्रेक लगा है बाजार की गाड़ी पर, या फिर रिवर्स गियर आपको लगता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये मैं आपको कहूं कि बाजार हमेशा आपको परेशान करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा। जो आप चाहते हैं वो उस समय नहीं करेगा। तो ये तो बाजार की फितरत है। और मैंने जैसे पिछली बार भी आपके चैनल पे मैं आई थी तो मैंने यही कहा था कि आपको 100% इक्विटी में नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है वो निवेशित रहिए। क्योंकि जब आपके मन में ये सवाल आता है ना कि अब बाजार अच्छा नहीं लग रहा है, एसआईपी रोक दें, निकल जाएं, कहीं और चले जाएं किसी और एसेट क्लास में, तो वही समय होता है जब अक्सर बाजार में बड़ा मूव आता है। तो जो आपने रिवर्स गियर की बात की, तो मुझे ऐसा कोई बड़े क्रैश का खतरा नहीं लगता। ये मैं नहीं कह रही कि 5-10% नीचे नहीं हो सकता बाजार। और दूसरी बात ये भी है कि शॉर्ट टर्म में मैं 1-1.5 साल भी गिनूंगी, किसी को नहीं मालूम रहता इंडेक्स कहाँ जाएगा। तो मैंने पिछले साल दिसंबर में अपने एक कॉलम में यही लिखा था कि आप जितने भी प्रिडिक्शंस को देख लीजिए, और भारत में ही नहीं दुनिया भर में जहां भी कोई बाजार का प्रिडिक्शन करता है, उसका अ, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता, उसका कुछ लेना देना ही नहीं होता कि बाजार कहाँ जाएगा। मैंने हाल फिलहाल में देखा था एक अखबार के फ्रंट पेज पर कि बाजार अच्छा लगता है क्योंकि XYZ बड़ी वॉल स्ट्रीट फर्म के स्ट्रेटेजिस्ट ने बोला है कि ये इस साल सेंसेक्स 95,000 जाएगा। लेकिन उसी स्ट्रेटेजिस्ट ने साल के शुरू में भी बोला था कि 93-94,000 जाएगा। तो हर साल कुछ ना कुछ बोलते रहिए, हो सकता है 10 साल में एक बार आप ठीक भी हो जाए। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि बाजार, आप तो एक आध महीने की बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ 1 साल का भी प्रिडिक्शन किसी के पास नहीं होता। बट निवेशित रहने का समय है। सोच समझ कर निवेश करें, लेकिन निवेशित रहिए, लेकिन 100% इक्विटी में नहीं, क्योंकि इसी कारण से इक्विटी में आपका रिटर्न प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो जो भी पैसा आपको अगले 3-4-5, मैं तो कहूंगी 7-8 साल तक चाहिए, वो इक्विटी में नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम, ये ना मतलब आपने बड़ी दिलचस्प चीज कही कि नहीं, कोई प्रेडिक्ट कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। मैम, हम तो बड़े ट्रस्ट के साथ मतलब तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। और आप अगर इतनी अनुभव लेकर बारीकी से फंडामेंटल्स, ट्रिगर्स, ट्रेंड को एनालिसिस करके अगर आप ये कह रही हैं तो आपकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा मैम। और आपकी ऑनेस्टी को हम नमन करते हैं, सल्यूट भी करते हैं कि आपने बड़ी साफ गोई के साथ ये कह दिया कि उसको कोई मतलब है नहीं है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे मैम, ये जो बाजार की तेजी हुई है हाल फिलहाल, हमने हाइज बनते हुए देखे हैं। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से हमने पार्टिसिपेशन उतना खास देखा नहीं है, क्योंकि मिड कैप में, स्मॉल कैप में पैसे बने नहीं है। और तमाम ऐसे लोग हैं, ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो कह रहे हैं मेरा पोर्टफोलियो तो जी चला नहीं। बाजार इंडेक्स भले ही आपको रिकॉर्ड हाइज पर दिख रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक सूडो रैली थी बाजार की। क्या आप भी यही मानती हैं? सही है, मैंने और प्रोग्राम में ये कहा भी है कि इंडेक्स हाई बना रहा है, लेकिन अधिकतर जो दर्शक हैं उनके पोर्टफोलियो हाई नहीं बना रहे हैं। अभी मैंने इस वीकेंड देखा था डेटा, तो अभी भी
ऑलमोस्ट 50% स्टॉक ऐसे हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 20% से ज्यादा नीचे हैं। तो अभी भी ये स्थिति है। और ये जरूर है कि ये वाला जो मूव था फरवरी मार्च के बाद काफी नैरो मूव था, क्योंकि अधिकतर जो लॉन्ग टर्म डेटा है इंडियन भारतीय बाजार का भी और बाकी जगह का भी, कि अधिकतर बाजार में लगभग 40-45% स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं। और अगस्त तक जो डेटा था उसमें था कि 10% स्टॉक केवल आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो ये बहुत ही ज्यादा नैरो रैली थी। उसके बाद से थोड़ा ब्रॉडन हुआ है, लेकिन अभी भी उतना ब्रॉडन नहीं हुआ। और लेकिन मैं इसके साथ एक बात और भी कहूं, तो जो 2024 की रैली थी उसमें अधिकतर ये सब स्मॉल कैप माइक्रो कैप चले थे, तो उसमें अच्छे बुरे सब तरह के स्टॉक चले थे। उस समय कोई सुनने को तैयार नहीं था कि आपको थोड़ा रिस्क समझ के चलना चाहिए, थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहिए। उस समय सबको लगता था कि ये तो पैसा बनाना बहुत आसान है। तो मैं आपके दर्शकों को ये जरूर कहूंगी कि आप ये मत सोचिए कि जिस स्टॉक में अभी आप हैं, जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, उसी से वापस पैसा बनाना है। ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। आपने 100 पे स्टॉक लिया, आज की डेट में वो 70 है या 60 है, तो आप सोच रहे हैं कि जब वो 100 होगा तब इससे निकलेंगे। लेकिन बाजार को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने 100 में वो स्टॉक लिया था। और आप बाजार का अगर इतिहास देखें तो जितनी भी कंपनियां भारतीय बाजारों में लिस्ट हुए हैं आज की डेट में, उसमें 2/3 से ज्यादा ऐसी हैं जो ट्रेड भी नहीं होती है, जिनका वैल्यू 0 हो गया है। तो आपका अगर भाव 30-40% घट भी गया है तो भी उसमें से निकल जाइए। आपको जो प्रश्न पूछना है कि आज मेरे पास कैश हो तो मैं कहाँ निवेश करूं, और वहां निवेश करिए। आपने इस साल पिछले साल क्या लिया था और अब पोर्टफोलियो में आपके क्या कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यही आपके पोर्टफोलियो के लिए सही काम है। अपने स्टॉक से प्यार करने का कोई फायदा नहीं है, ये मैं अक्सर कहती हूँ। आपके पोर्टफोलियो का एक ही काम है, आपके धन में इजाफा करना। तो उसी पर फोकस रखिए। और जो मैं कह रही थी कि ये आपने बोला कि मैं ये कह रही हूँ इसलिए आपको विश्वास करना है कि प्रोजेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। ये मैं कह नहीं रही हूँ, ये डेटा है। ब्लूमबर्ग ने तो 100 साल की स्टडी करी, एक्चुअली जो 51 साल का डेटा था उनके पास, कि हर साल वो S&P 500 के लिए क्या प्रोजेक्शन होते हैं और असल में क्या होता है उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे मतलब अगर किसी ने बोला 5 ऑन द एवरेज, किसी ने बोला 5% S&P चलेगा, तो वो -10 भी हो सकता है, +20 भी हो सकता है। कोई मतलब ही नहीं है उसका कि असल में क्या होता है। और आप जैसे जज को ये करना चाहिए कि हर साल के शुरू में जो जो एक्सपर्ट ने बोला, साल के अंत में क्या हुआ। आप पिछले 5 साल का एनालिसिस करिए, आपके सामने तथ्य खुद ही होंगे, लेकिन शायद आप करना नहीं चाहें कि अगली बार कोई आएगा नहीं, वो अलग बात है। लेकिन मैंने तो 30 साल से ना नए नहीं नहीं संवत में ना जनवरी नहीं नहीं में मेरे कभी मन में दिया। भी, हाँ, नहीं मेरे मन में भी ये प्रश्न आता है। और देखिए ये जो रिटेल निवेशक, जो छोटे निवेशक ये सवाल पूछते हैं ना कि बाजार कहां जाएगा, तो ये आदत भी बड़े लोगों की लगाई हुई है। तमाम लोग ऐसे आते हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, ब्रोकरेजेस हैं, जो टारगेट देते हैं कि देखिए जी अब सेंसेक्स 1,07,000 चला जाएगा तो निफ्टी अगले साल 30,000 हो जाएगी। और ये रिपोर्ट हाल फिलहाल आपने पढ़े ही होंगे, कोई नई चीज नहीं है। तो ये आदत उनकी लगाई है। अदर रिटेल को बेचारा कहां पता है कि नहीं ये सवाल पूछना है कि कहां जाएगा। वो तो अपने ठीक है पोर्टफोलियो में पैसे बना ले, वही बहुत है। तो देवेना मैम, जरा आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये सवाल पूछना चाहिए कि पैसा कहां पर बनेगा, तो आप खुद ही बता दीजिए पैसे कहां पर बनेंगे। और एक और प्रश्न है कि साल भर पहले के मुकाबले अब हम आ गए हैं 2026 के मुहाने पर, पैसा बनाना क्या पिछले साल के मुकाबले थोड़ा आसान हुआ है बाजार में? देखिए, एक बात जो मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च स्टडीज से, और रिसर्च स्टडी जिस भी देश में की गई है, ये काफी देशों में की गई है, तो उसमें क्या पता लगा है कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। इसका मतलब क्या है कि जब आपको बहुत सब लगता है कि बाजार में पैसा बनाना बहुत अच्छा है, एकदम खुशहाली का माहौल है, जो कि 2024 में अगस्त तक की बात थी कि 30% कंपाउंडिंग तो कोई बात ही नहीं है, तो उसके बाद वाला जो रिटर्न होता है वो औसत से कम होता है। इसीलिए आपको पिछले संवत में कुछ रिटर्न मिला नहीं।
लेकिन जिस समय ये माहौल होता है डर का, घबराहट का कि अब निकल ही जाए, अब तो कुछ बाजार में कुछ होता ही नहीं है, तो अधिकतर ये डेटा है कि अगला जो समय होता है उसमें औसत से एक रिटर्न बनती है। सेक्टर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारा पीएमएस और स्मॉल केस कहाँ पर ज्यादा वेटेज है, पर हम लोग ये चीज को हर तिमाही पे देखते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि साल भर यही स्टांस रहे। लेकिन 2024 के लगभग शुरू से ही फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कॉम्पोनेंट, खासकर ऑटो कंपोनेंट्स में हम ओवरवेट थे। इस साल भी थोड़ा और ऑटो ऐड किया है। एफएमसीजी में 2025 में धीरे धीरे हम ओवरवेट होते चले गए हैं। आईटी में थोड़ा बहुत ओवरवेट है, बहुत अधिक नहीं। बाकी तो कुछ स्टॉक पिक्स हैं, जैसे केमिकल्स में है या कुछ और कैपिटल गुड्स में है, वो भी और उसके अलावा बैंकिंग में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन अधिकतर हमारे पास जितना बैंकिंग में वेट रहता है उससे ज्यादा है, और इस साल खास करके पीएसयू बैंक्स में ऐड किया है। तो वो तो एक तरह से सिक्लिकल कॉल भी है, क्योंकि बैंकिंग अगर आप देखें तो 2020, 21, 23, 24 सब में अंडर परफॉर्म किया है। आप बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी देख लीजिए, तो 2022 को छोड़ के 5 सालों में निफ्टी ने कभी आउट परफॉर्म नहीं किया था। तो वो एक तरह से वो जस्ट साइकिल चेंज हो रही थी। तो ये लगभग अभी हाल फिलहाल में जहां ऐड किया है वो है ओएमसीज, ऑयल मार्केट मार्केटिंग कंपनी। ठीक है देवना मैम, बहुत शुक्रिया। और आगे से हम इंश्योर करेंगे कि आपसे हम ये नहीं पूछेंगे कि नहीं बाजार कहां पर जाएगा, बाकी सारी बातें होंगी। इंटेलिजेंस के आपको पूरा का पूरा हम निचोड़ लेंगे, फायदा उठाएंगे। ये सवाल हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे अगली बार से। थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर अस टुडे। अच्छा लगता है हमें आपसे बातचीत करके, और जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी नए साल से पहले। इस शो को फिलहाल यही समेटेंगे।